Good morning, students. We have finished our portions. Okay. Today I am going to take the grammar portion, preposition. Now let's see what is preposition. See here definition. A preposition is a word that shows the relation between a word and a noun or pronoun that comes after it. मतलब preposition एक ऐसे शब्द है जो दिखाता है आपको रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड और नाउन मतलब नेम हो सकता है, प्रोनाउन मतलब ई शी हिट दे देम देमसेल्फ। तो इन दोनों का रिलेशनशिप मतलब वर्ड का और प्रोनाउन और या नाउन का रिलेशन बताता है। ओके, रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ एंड ए नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स, उसके बाद जो आने वाला है उसका रिलेशनशिप वो बताता है। इन द सेंटेंस गिवन बिलो ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स आर प्रीपोजिशन। अभी यहाँ पे कुछ दिखे गए हैं शब्द है, sentences है, and all the underlined words are the preposition. A crow sat on the branch of a tree. अभी preposition का definition क्या गया है, definition बताया कि relation between the word and the noun or pronoun. Okay, तो इनका अभी एक crow और इसका tree का relationship बता रहा है। crow कहाँ पे बैठा है? On the branch. Okay, और वो ब्रांच किसका है? ऑफ द ट्री। मतलब क्रो किस पे बैठा है? ब्रांच ऑफ द ट्री पे बैठा है। तो रिलेशन बता रहा है कि ऊपर और किसके? ट्री के। तो क्रो और इसके रिलेशंस वो बता रहे कहाँ पे बैठा है। द क्रो सेट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। इट शोज द रिलेशन बिटवीन द वर्ड एंड द नाउन। हियर इट्स अ नाउन, एक क्रो नाम दिया गया है। There are pieces of cheese in its beak. See here. There are pieces of cheese. किसके pieces है? चीज़ के pieces. किसके? चीज़ के। Piece of cheese. Of क्या हुआ? ये preposition हुआ. The word is here. Okay. In its beak. In its beak. Beak का किस में है? beak में है. Inside its beak. ओके, तो इट शोज द रिलेशन दैट द चीज़ कहाँ पे है? बीक के अंदर है, बीक में है उसकी। तो बर्ड और वो चीज़ कहाँ है वो बता रहा है, जो वर्ड उसको बता रहा है वो है प्रीपोजिशन। देयर वॉज ए पीस ऑफ चीज़। चीज़ का पीस है कहाँ पे है? बीक में। ओके, इन तो ऑफ और इन क्या हुआ? ये दोनों प्रीपोजिशन है। फॉक्स सेट अंडर द ट्री। फॉक्स कहाँ पे है? अंडर द ट्री। एंड लुक्ड एट द चीज़। अभी फॉक्स इट्स अ नाउन एंड सो वर्ड कहाँ पे है? किसके नीचे है? अंडर द ट्री। किसके? अंडर द ट्री। तो अंडर ये शब्द जो है वो आपको बताएगा दैट इज़ द प्रीपोजिशन। एंड लुक कहाँ पे देख रहा है? एट द चीज़, चीज़ की तरफ देख रहा है। तो उसका दृष्टि कहाँ है? नज़र कहाँ है? एट द चीज़ के लिए। तो एट इज कम एज अ प्रीपोजिशन। अंडर एंड एट। ए फॉक्स सेट अंडर द ट्री एंड लुक्ड एट द चीज़। See many more examples are here. See the picture over here. A boy and a girl and the trees over there and there's a small earth. What do preposition indicate? अभी preposition क्या indicate करता है या क्या बताता है? Some preposition show direction. यानी कुछ preposition ऐसे होते हैं जिससे आपको direction पता चलता है। Okay, the boy walked towards the house. Towards ये क्या बताता है? आपको direction बता रहा है कि लड़का इसकी तरफ जा रहा है। So some preposition show you the direction. The boy walked towards the house. Now why the boy is walking towards the house? Towards क्या बता रहा है आपको? डायरेक्शन बता रहा है। तो ये क्या है? ये preposition towards जो है ये वर्ड्स डायरेक्शन बता रहा है और दिस इज अ preposition. The fox walked at the cheese. अभी fox walked at the cheese. चीज़ की तरफ जा रहा है, तरफ। ओके, at that becomes the preposition. It also shows the direction. मतलब फॉक्स कहाँ जा रहा है? चीज़ की तरफ जा रहा है। तो इट शोज द डायरेक्शन कि वो चीज़ के पीछे पीछे जा रहा है। तो दैट शोज द डायरेक्शन
दैट इज एट. The children walked through the jungle. The children walked through the jungle. See over here, the children walked through the jungle. So, मतलब वो लोग जंगल के पास थ्रू से बीच में से निकल रहे. तो दैट शोज द डायरेक्शन कि वो लोग कहाँ, बच्चे लोग कहाँ से जा रहे हैं, जंगल से जा रहे. सम प्रीपोजिशन शो पोजिशन. अभी सम प्रीपोजिशन है जो आपको पोजिशन बताता है. द बॉय सेट नियर इज पेरेंट्स. द बॉय कहाँ पे बैठा है, पेरेंट्स के पास बैठे हैं, तो उसका पोजीशन बता रहा है कि लड़का कहाँ बैठा है. तो नियर ये जो शब्द है दैट इज प्रपोजिशन दैट शोज द पोजीशन, जगह बता रहा है. द फॉक्स सेट अंडर द ट्री. नाउ ये सी फॉक्स सेट अंडर द ट्री, ये भी जगह बता रहा है कि वो पेड़ के नीचे बैठा. द फॉक्स इज सिटिंग अंडर द ट्री. अंडर दैट इज द प्रीपोजिशन और वो जगह बता रहा है, इसीलिए दैट इज द पोजिशन. नाउ देयर वाज ए अर्थ अमॉन्ग द ट्रीज. नाउ सी इन दिस पिक्चर देयर इज ए अर्थ. तो ये हट क्या है, पेड़ के आसपास है. तो इट इज देयर, दे आर शोइंग देयर वाज ए हट अमॉन्ग द ट्रीज. द हट इज अमॉन्ग द ट्रीज, यानी इसके बीचों बीच, यहाँ पे ट्रीज के बीचों बीच हट है. So that shows the position of the hut, where the hut is. Now third is the some prepositions show time. तो कुछ preposition ऐसे होते हैं जिससे वक्त का पता चलता है. We shall meet at 8 o'clock. कब मिलेंगे हम लोग, 8 बजे. तो hat, तो ये 8 बजे मिलेंगे. ये आपको क्या बताता है, टाइम बताता है. तो it is saying that preposition shows the time also. The wolves came out around the midnight. अभी wolves कभी आया, midnight में. तो ये भी आपको वक्त बताता है, around midnight. I have been waiting since morning. I have been waiting since morning. मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ. तो ये आपको वक्त बता रहा है कि मैं सुबह से आपकी इंतज़ार कर रहा हूँ. तो what is this preposition? It's a word that shows the relation between the word and the noun. प्रपोजिशन ऐसे शब्द है जो रिलेशन बता रहा है शब्द और नाउन के बीचों बीच. एंड दैट कम्स आफ्टर इट. यहाँ पे ऑन द ब्रांच, वो कहाँ पे बैठता है, ऑन द ब्रांच, और वो ब्रांच किसका है, ट्री का है. तो ऑन एंड ऑफ आर द प्रपोजिशन. देयर वाज ए पीस ऑफ चीज़. कहाँ क्या है, पीस ऑफ चीज़. कहाँ, इन इस बीक, उसके बीक में. तो दिस इज ऑल प्रपोजिशन. ओके, गॉट इट. What is preposition? On, at, in, under, at, this towards, through, among. These are all preposition. The preposition, some of the preposition shows the direction, some shows the positions, and some of them shows you the time. तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ preposition. और आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे. You have to solve it according to this. Go through this. Try to understand what is that preposition and all. और आपको वो फाइंड आउट करके असाइनमेंट में करना है. That will help me. And please एक दूसरे का कॉपी करके मत कीजिए. I can't understand it and that will create problem for you only. आपको जो पता है वो आप करिए. बाकी किसी ने क्या सबमिट किया वो सही है कि नहीं पता नहीं. आप लोग गलती करते हो, एक दूसरे को देखते हो और सामने वाले ने गलत लिखा तो दूसरे का भी गलत हो गया. तो कीप इट इन माइंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसे उसको फिर से समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट एंड व्हाट क्या क्या है पोजीशन, ये भी आपको बताएगा. ओके, दिस इज़ व्हाट. थैंक यू.